मैं वो हूँ। मैं इस दुनिया से परे से आया हूँ। मैं डीबारी का नेता हूँ। मेरे पास मानसिक नियंत्रण और ऊर्जा नियंत्रण की शक्ति है। मैं ऊर्जा को अपने भीतर खींच सकता हूँ। हर बार जब मैं ऊर्जा को अवशोषित करता हूँ, मेरी ताकत बढ़ जाती है। मैं अपना रूप बदल सकता हूँ। इससे मैं इंसानों के बीच बिना पहचाने घूम सकता हूँ। मेरे पास असाधारण सहनशीलता है। कोई भी मानव हथियार मुझे सच में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गोलियां और तलवारें मेरी जिंदगी को भेदने में असफल रहती हैं। मेरे लोग और मैं फीनिक्स फोर्स की तलाश में पृथ्वी पर आए थे। हमें अपनी गिरी हुई जाति को फिर से बसाने के लिए इसकी शक्ति की जरूरत थी। जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने एक सुंदर महिला का शरीर अपना लिया। हम कोई गर्माहट महसूस नहीं करते। हम बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से बहुत पहले मेरे लोग पहले ही इस ग्रह में घुसपैठ कर चुके थे। उनकी जांच के जरिए हमने पुष्टि की कि फीनिक्स फोर्स म्यूटेंट जीन ग्रे के अंदर है। जीन पहले ही इस शक्ति पर अपना नियंत्रण खो चुकी थी। उसने गलती से मिस्टिक को मार डाला और एक्स-मैन से भाग गई। उसे ढूंढने के लिए मैं उसके पिता के पास गई। मैंने वह जानकारी उसी तरह हासिल की जैसे मेरी जाति हमेशा से करती आई है। संकेत मुझे जीन तक ले गए। मैं उसके पास कोमल शब्दों और शांत मुस्कान के साथ गई। मैंने उसे फीनिक्स फोर्स के बारे में सच बताया। वह अपने अंदर छुपी चीज से डर गई। उसकी भावनाएं ब्रह्मांडीय अग्नि के प्रभाव में बेकाबू हो गईं। मैग्नेटो जल्द ही मिस्टिक का बदला लेने आ गया। मैं चुपचाप जीन के पास खड़ी रही। जब प्रोफेसर वहां आए तो जीन की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ गई। मैंने उससे बात की। उसे फीनिक्स फोर्स मुझे सौंपने के लिए मार्गदर्शन किया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। तभी साइक्लोप्स अचानक आ गया और स्थानांतरण को रोक दिया। जीन और अन्य म्यूटेंट्स को सेना ने पकड़ लिया। फिर भी मैंने शक्ति का एक हिस्सा अवशोषित कर लिया। मेरी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। फीनिक्स को पूरी तरह से हासिल करने के लिए मैंने और मेरे लोगों ने जीन को सैनिकों से छीनने की तैयारी की। युद्ध टालना असंभव था। इंसानी गोलियों का हम पर कोई असर नहीं था। यहाँ तक कि जब हमारे शरीर फाड़ दिए गए, हम तुरंत ठीक हो गए। कोई भी मानव शक्ति हमारे रास्ते में नहीं टिक सकती थी। मायूसी में सेना ने बंधे हुए म्यूटेंट्स को छोड़ दिया। उनकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वे हमें घायल कर सकती थीं। मेरे योद्धा एक एक कर गिरते गए। आशा सिमटती गई जब तक कि वह पूरी तरह मुझ पर ही नहीं टिक गई। फीनिक्स के उस अंश के साथ जो मेरे पास था, मैं सबका सामना करने के लिए तैयार था। सिर्फ जीन ही वास्तव में मायने रखती थी। मैग्नेटो ही वह प्रतिद्वंद्वी था जिस पर मुझे ध्यान देना था। धातु पर उसका नियंत्रण बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वह मुझे हरा नहीं सका। उसी क्षण जीन ने प्रोफेसर की पुकार का उत्तर दिया और अपनी स्पष्टता वापस पा ली। जब मेरे लोग उस पर झपटे, वे पल भर में धूल में बदल गए। जीन ने मुझे पकड़ लिया। उसने फीनिक्स फोर्स की हर चिंगारी मेरे शरीर में उंडेल दी। मेरा शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया। ब्रह्मांडीय अग्नि ने मुझे पूरी तरह भस्म कर दिया और मैं उस ज्वाला में विलीन हो गया।